जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? ऐसा आपसे एग्जाम में प्रश्न बना है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका यूएसए ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या बना है, आप इसको पढ़िए। आपसे प्रश्न बना है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, भारत की रैंकिंग इसमें जो है वो है आपका क्या, 197, ठीक है, 157। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आपसे प्रश्न है, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा युवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए कौन सी मुख्य पहल शुरू की गई है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, विकसित भारत युवा नेता संवाद और राष्ट्रीय अवसंरचना विस्तार। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। अगला प्रश्न आपके बजट से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या रहे हैं? तो दोस्तों, ये 2025-26 के बजट से क्वेश्चन बना हुआ है। इसका सही जवाब है आपका कृषि, रोजगार सृजन, उसके बाद MSME क्षेत्र और बुनियादी ढांचा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या बना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में मुख्य तथ्य क्या है यहाँ पे? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो है आपका, ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है। आपसे प्रश्न है, मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं को वैज्ञानिकी रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इन्हें हम वैज्ञानिकी रूप से क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। मानव परिसंचरण तंत्र में जो धमनी है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। किसका कार्य? आर्टरी यानी कि धमनी का मुख्य कार्य। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपसे, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो आप बहुत इजीली कर सकते थे, 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है आपसे, पौधों में जल और खनिजों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों, जाइलम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, हृदय के किस कक्षा में पूरे शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवेश करता है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध की बात हो रही है। इसका सही जवाब है दायां अलिंद, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी के साथ आप यहाँ पे जा सकते थे। दोस्तों, अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर वीडियो और क्वेश्चन की क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। रक्त में जो प्लेटलेट्स हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब है चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स का काम क्या है आपको पता चल गया। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का जो सही गणितीय सूत्र है वो क्या है? इसका सही जवाब है V=IR, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मुड़ने की जो घटना है, बेंडिंग ऑफ लाइट, को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऐसा प्रश्न अगर आपसे बने तो आप याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रेफाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपसे, मानव अमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है आपका? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे प्रश्न है, जब किसी धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल से यानी कि डाइल्यूट एसिड से होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
दुनिया का पहला ऑटोसौर उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही जवाब भारत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है आपसे। ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें कनाडा। तो ईपीसी शिखर सम्मेलन में गैर यूरोपीय देश बना है कनाडा। अगला प्रश्न, IMRF 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों न्यूयॉर्क, आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, उबर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली पोर्टेबल MRI प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका एम्स दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या है आपसे। प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व जिनका नाम है एलेक्स जेडी, ये किस देश से जुड़े थे? दोस्तों इनका संबंध इटली से है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न है, नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो दोस्तों नीति आयोग में सदस्य बनी है और इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर जोगराम आनिया, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए क्या है। थॉमस कप 2026 किसने जीता? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है चीन ने, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, किस वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ग्रेगर जोहान मेंडल को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण है वो मुख्य रूप से किस अंग से होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके यकृत में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आपसे प्रश्न क्या है, रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो न्यूटन की गति के किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये तृतीय नियम, ठीक है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उस पर आधारित है, लेकिन एक्चुअली वो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तारों का जो टिमटिमाना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, वो प्रकाश की भौतिक घटना के कारण होता है। तो किस भौतिक घटना? तो दोस्तों प्रकाश की अपवर्तन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये घटना घटित होती है। तो इस तरह से आपने 31 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देख लिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 32 में अनुच्छेद नंबर 32 सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों सही जवाब क्या है? भाग 3। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए भाग 4 DPSP है, भाग 2 सिटीजनशिप है। भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां मौजूद हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? दोस्तों इसका सही जवाब है केरल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। प्रसिद्ध जो चेराओं का बांस नृत्य है, बांस नृत्य भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा मिजोरम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। ऐतिहासिक और प्राचीन अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध सांस्कृतिक हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है नागालैंड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब आपका क्या हो जाता है? उड़ीसा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी और अन्य सभी एग्जामों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैराथन क्लास करंट अफेयर का आज आएगा शाम तक, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।